ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 20-12-69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका फर्स्ट पार्ट हम कल सुन चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट सुनेंगे। अगर आपने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने फिर आप सेकंड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपना भी नुकसान करता है। ज़्यादा न्यारा होना भी नुकसान है और ज़्यादा मालिकपना भी नुकसान है, इसीलिए दोनों की समानता चाहिए। जितनी समानता होगी उतनी महानता भी। आप समझा कि किस एक बात में पास विद ऑनर होंगे? तो बाबा ने कहा यह फाइनल पेपर का पहले अनाउंस कर रहे हैं। हर समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन। ऐलान निकले और एवरेडी बन मैदान पर आ पहुंचा। यह फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। इस पेपर में अगर पास हो गए तो और कोई बड़ी बात नहीं। इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होगी। शरीर के भान से भी परे हुए तो बाकी क्या बड़ी बात है। इससे ही परखेंगे कि कहाँ तक अपने उस जीवन की नैया की रस्सियाँ छोड़ी हैं। एक है सोने की जंजीर और दूसरी है लोहे की जंजीर। तो लोहे की जंजीरें तो छोड़ी, लेकिन अब सोने की भी महीन जंजीर है। यह फिर ऐसी है जो कोई को देखने में भी आ न सके। इसीलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। शरीर के बंधन से मुक्त होने में भी फिर बड़ी मुश्किलात होगी। फाइनल पेपर है अंतमति सोगति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाएं, यह है पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। इसीलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके? है इतना लूज चोला? बाबा पूछ रहे हैं। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवरेडी कहा जाता है। ऐसे एवरेडी वही होंगे जो हर बात में एवरेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एवरेडी रह दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावें, यह सोचा। ऐलान निकला और एवरेडी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसीलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तभी 1 सेकंड में न्यारे हो गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इनसे भी प्यारा नहीं बनना है। शरीर के भान से भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सन शोज फादर करेंगे। सभी का एक जैसा नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन सन शोज फादर करेगा। यह भी वही कर सकेंगे जिसमें एक विशेष गुण होगा। यह पार्ट भी बहुत थोड़ों का है। अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं
जरूर कोई पावरफुल होंगे जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। वह 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे, मानो अभी बाप की याद में बैठते हों, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हों, कैसी भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन 1 सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाए। वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड भी बहुत है, सोचना और करना साथ साथ चले। सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो, तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उनका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा, सोचा और हुआ। बाबा ने कहा ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित्त हैं, लेकिन बहुत थोड़े, मेजोरिटी नहीं है, माइनॉरिटी हैं। उन्हीं के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विदोनर होंगे उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त हैं वह अंत में साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे, जो अंत तक सनशोज फादर करके ही जाएंगे। ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होता है। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त है ना, सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त हैं, माँ बाप नहीं, वह तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है, इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई बच्चों को मिलना है। अभी हर एक अपने आप से जज करे कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेंगी, कोई भी बन सकते हैं। नए नए रत्न भी हैं जो कमाल कर दिखाएंगे। अभी सर्विस में नवीनता लानी है। जैसे अपने में नवीनता लाते हो, वैसे सर्विस में भी नवीनता लानी है। नवीनता लाने की 5 बातें याद रखनी हैं। सभी के मुख से यह निकले कि यह कहाँ से आई है। जैसे शुरू में निकलता था, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था। अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। इसीलिए अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है, जो सभी महसूस करें कि जैसे शुरू में भट्टी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी हैं। उनसे अभी की सर्विस बड़ी है, तो ऐसी शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है। कितने भी हजारों के बीच खड़े हों तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आओ। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था। तो फॉलो फादर, उन्हीं के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना। जिनके भी बीच में जाएं, उनके वाइब्रेशन को अपने में नहीं लाना। बाबा ने कहा अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, ये नवीनता अभी लानी है। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हैं। सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलना। अभी वह संबंध जो रखना था सो रख लिया। अभी इस रीति संबंध रखने की भी आवश्यकता नहीं। सर्विस कारण अपने को हल्का करने की भी जरूरत नहीं, वह समय बीत चुका। अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ। अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ। अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे, वह व्यक्त देखने में आए और आप अव्यक्त देखने में आओ। यह है परिवर्तन। शुरू में कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे, इसीलिए कहते थे ब्रह्मा कुमारी में हट बहुत है, लेकिन वह हट अच्छा था ना। यह है ईश्वरीय हट।
इसीलिए अब वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना है। इतनी सर्विस नहीं करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं क्या इतनी सर्विस नहीं करेंगे? सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। आप लोगों ने कैसे कुर्बानी की? आंतरिक आत्म स्नेह से। प्रजा तो बहुत बनाई, लेकिन अब कुर्बान करना है। यह सर्विस रही हुई है। वारिस कम और प्रजा ज़्यादा बनाई है, क्योंकि वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। तो वारिस बनाने हैं। यह फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में सुहा करा सकते हैं। यह भी अंत में मार्क्स मिलते हैं। वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई, वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की, और कितने समय में बने। फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं। किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं? एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शो, और तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए हैं। पूरा पोता मेल अनाउंस होगा। कितने बारी विजयी बने और कितनी बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितने समय में, विजय भी प्राप्त की तो कितने समय में की, कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, यह तीनों बातें देखी जाती हैं। यहाँ भी हर एक दो के सामने स्पष्ट देखेंगे कि इन 3 बातों का क्या क्या पोता मेल रहा है, और उनको सामने ला करके अपने रिजल्ट को भी पहले से ही चेक कर सकते हो, और जो कमी रह गई है उनको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, मेकअप कर सकते हो। आधा घंटा में भी गाड़ी मेकअप हो जाती है। जो 6 घंटा भी नहीं चलते वह आधा घंटा में हो जाते हैं। इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है। अब रिजल्ट देखेंगे। जैसे शुरू से समाचार आते थे कि कितनी ऊंच आत्माएं हमारे पास आ पहुंची हैं, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। भट्टी का अर्थ ही है बदलना। अच्छा, ओम शांति।